अब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्या प्रकरण है क्या? मैं अमन जायसवाल, जी। नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि शशि जायसवाल, बीसलपुर। ऐसा है कि 2 साल हमारी पत्नी को चेयरमैन बने हुए हो गए, तो चूंकि मैं उनका प्रतिनिधि भी हूँ तो थोड़ा बहुत चीज़ों का संज्ञान मुझे भी रहता है क्या कि जो टैक्स वसूली में जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं पालिका के, नगर पालिका के, उपेंद्र कुमार, जितेंद्र प्रजापति, जितेंद्र कुमार और रामनिवास और मेहरबान और भी 2-4 लोग हैं कर्मचारी जो टैक्स की वसूली करते हैं। जी। होता क्या है कि आए दिन जब टैक्स मार्च में उपभोक्ता ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नगर पालिका में टैक्स जमा करने जाते हैं, क्योंकि मार्च में छूट भी होती है। तो जब वो लोग मार्च में टैक्स जमा करने जाते हैं तो आए दिन एक लड़ाई का विषय ये रहता था कि हम तो साहब पहले टैक्स जमा कर चुके हैं, तो कर्मचारियों के द्वारा कहा जाता था कि आप रसीद ले आओ। चूँकि वो रसीद हो सकता है वो कई बार ऐसा होता है कि उपभोक्ता को गलतफहमी हो जाती है कि हमने जमा कर दिया है कि नहीं कर दिया है, तो लेकिन कर्मचारी कहते थे कि भाई टैक्स की रसीद ले आओ तो हम आपका जो है वो कम कर देंगे, अन्यथा आपको जो है 2 साल का ही जमा करना पड़ेगा। तो होता क्या था, जिनके पास रसीद मिल जाती थी उनका तो कम हो जाता था, जिनके पास नहीं मिलती थी उनका कम नहीं हो पाता था। तो इस बार मैंने पहले से ही प्लानिंग करके मैंने ईओ साहब को बताया था, चेयरमैन साहब ने भी ईओ साहब को कहा था कि आप जो है इस बार मार्च में वसूली के टाइम पे या जो भी महीने हैं बचे हुए वसूली के टाइम पे कोई विवाद ना हो, आप पूरे जितनी भी वसूली करता है जिनके नाम से रसीद बुकें जारी हुई हैं, आप इनकी सबकी पोस्टिंग पहले से ही करा लें ताकि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत ना हो। तो उसमें ईओ साहब ने जो हमारे यहाँ यासीन बाबू हैं नगर पालिका में, उनको कहा होगा, तो यासीन बाबू ने कर्मचारियों से कहा कि आप जो है सब लोग रसीद बुकें जो है वो जमा कर दीजिए, जो आप लोगों के पास वसूली की बुकें हैं। आप लोगों ने पैसा तो जमा किया लेकिन बुकें नहीं जमा की। हुआ क्या, जैसे किसी आदमी के नाम 20 बुकें उसको जारी हुई, तो उसने कुछ बुकें तो जमा कर दी और कुछ बुकें रसीदें काटी, पैसा तो लिया लेकिन पैसा उसका नगर पालिका में जमा नहीं किया। उसी के अंतराल में, उसी के कारण क्या होता था कि जो रसीदें बुक जमा करी उसने, उसका तो पैसा पोस्टिंग हो गया, उसका तो जो उपभोक्ता उसका तो कम हो गया, अगली साल उसका जो है वो टैक्स कम हो गया। लेकिन जिनका पैसा इन कर्मचारियों ने अपनी जेब में रख लिया और बुक की रसीद काट दी और रसीद अपने पास रख ली, बुक रसीद अपने पास रख ली, तो उसका पैसा उनका उपभोक्ता का कम नहीं हो पाया, तो उनके बाद फिर पिछले साल का लग के बिल पहुंच गया। तो इन लोगों ने क्या किया कि इन 3-4 लोगों ने कि पैसे तो जो है वो ले लिए और रसीद बुक नगर पालिका में जमा नहीं की और उसका पैसा भी जमा नहीं किया। अब चूंकि इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि आप रसीद बुक आपको देनी होंगी, रसीद बुक लाइए, तो आजकल ये ईओ साहब से कर रहे थे। तो इसमें जो यासीन बाबू हैं नगर पालिका में, उनके द्वारा बताया गया कि अब इसमें कितना सही है कितना गलत है ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा। आज इसमें ईओ साहब अधिशासी अधिकारी ने थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र भी दिया है इसमें कार्रवाई के लिए, गबन का आरोप लगाते हुए, और उसकी जांच होगी। पता तो तभी लगेगा कि इसकी क्या स्थिति है। लेकिन उपेंद्र कुमार के द्वारा कई लाख रुपए कबूले गए हैं और जितेंद्र कुमार के द्वारा कई लाख रुपए कबूले गए हैं और रामनिवास के द्वारा कई लाख रुपए कबूले गए हैं। लगभग कितने का गबन है? अब ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा, जब एक एक चीज़ का मिलान होगा। ऐसे कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन हाँ, उन्होंने लाखों रुपए का गबन अपने मुँह से जो है स्वीकार किया है कि हाँ हमने लाखों रुपए का गबन किया है। और ये लाखों रुपए का गबन मेरे समय का तो जो है कमी है, 2-4 रसीद बुक या 10 रसीद बुक गायब हैं। लेकिन पिछले जो 5 साल और इससे पहले के जो चेयरमैन साहब के टाइम का था या और भी पहले के चेयरमैन साहब के टाइम का था, वो तो जांच की बात का पता लगेगा। अगर उनके टाइम पे 74 रसीद बुकें जारी हुई थी, तो जिसमें 44 रसीद बुकें जो हैं एक आदमी की गायब है, 30 रसीद बुक उसने उस समय जमा करी थी। अब वो लंबा विषय एक दिन में मिलान नहीं हो सकता, लेकिन हाँ मैं समझता हूँ कि लाखों रुपये का गबन निकलेगा और सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। और उपेंद्र कुमार और जितेंद्र और रामनिवास मुख्य रूप से इन लोगों को, जिन जिन लोगों ने नगर पालिका का टैक्स दिया हो, उनकी रसीदें ना मिल पाई हों या उनको उन लोगों ने जो रसीदें दी हों उनसे नगर पालिका में मिलान करा लें, ताकि उनके ऊपर तो जो कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन आप लोगों को भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब गलती उन लोगों की है, झेलना हमें और आपको पड़े। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो भी मतलब नगर पालिका के हाउस टैक्स या की रसीदें हैं इन लोगों के द्वारा दी गई, वो आप लोग नगर पालिका में उसका एक बार मिलान जरूर करा लें, ताकि हम लोग उसको अभी संशोधित कर लें और उनके ऊपर और कठोर कार्रवाई हो सके। बस सभी को नमस्कार।